नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ की घटना में 18 लोगों की दुखद मौत पर प्रदेश कांग्रेस ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पार्टी के नेताओं ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। इसके अलावा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नई दिल्ली रेलवे भगदड़ हादसे में मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन। इसी कड़ी में कांग्रेसी नेताओं ने डोरंडा स्थित अंबेडकर चौक के पास कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना ने समूचे देश को झकझोर दिया है और ये अत्यंत दुखद है कि इतने लोगों की जान चली गई। कांग्रेसियों ने घटना के बाद मृतकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग की है और कहा कि सरकार को इस संवेदनशील मामले में त्वरित और प्रभावी कदम उठाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को सुधारने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी अनहोनी से बचा जा सके। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे, फिरोज रिजवी मुन्ना, कुमुद रंजन और अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने एकजुट होकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि दिल्ली के स्टेशन में दर्दनाक हादसे और कांग्रेस पार्टी उसको दर्दनाक हादसा नहीं बल्कि उसे नरसंहार की संज्ञा दी। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि रेल मंत्री संवेदनाओं के बजाय उसे आंकड़ों के भ्रमजाल में फैला रही और आंकड़े छुपाने का काम कर रही है, जो पिछले दिनों प्रयागराज में भी आगजनी के दौरान यही चीज हुआ। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सारे लोग की कल जान गई और सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ता। सरकार ने विज्ञापनों के माध्यम से महाकुंभ में लोगों को इनविटेशन दिया। लाखों करोड़ों आस्था और विश्वास के लोग बोरिया बिस्तर बांध कर चल दिए, लेकिन वहां व्यवस्था के नाम पर क्या थी? हाहाकार मचा हुआ था। कहीं कोई व्यवस्था नहीं, सब भगवान के भरोसे जा रहे, सिर्फ विज्ञापन थे। और दो तरह की व्यवस्था थी, एक वो व्यवस्था जो अरबपति लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाई थी सरकार, और एक वो गरीब और मध्यम परिवार के लोग जो अपने माथे पर मोटरी लेकर धर्म की आस्था को लेकर महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं। जितने लोग भी हादसे के शिकार हुए हैं, हम उनके प्रति संवेदना तो प्रकट करते हैं, लेकिन यही घटना अगर दूसरे की सरकारों में हुई होती तो अब तक वो हिंदू विरोधी और सनातनी विरोधी का तगमा उसे मिल गया होता। तो यह देश यह जानना चाहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। हर छोटी चीजों के लिए जब केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी लेती है तो दिल्ली की घटना के लिए क्यों कोई जिम्मेवार नहीं ले रहा। और वही रेल मंत्री जिनके रहते हुए लगातार हादसे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि रेल मंत्री को अविलंब इस्तीफा लिया जाए, हटाया जाए उनके पद से। और अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं। जो अराजक की स्थिति है, कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना फिर हो सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की यह मांग है, 50 लाख रुपए परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार ने 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन बनारस की नगरी में हुई, प्रयागराज की नगरी में जितना हल्ला मचाकर सरकार ने इस धार्मिक आस्था को आयोजन किया, उसके ठीक विपरीत उनकी जो व्यवस्था रही पूरे देश में, दुनिया से लोग आए हैं कुंभ, मगर लोगों की जाने चली जा रही है, भगदड़ मच जा रहे हैं। आपने देखा कि कल दिल्ली की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कितने लोगों की जाने चली गई। ये जान जाना सरकार के लिए एक आम बात हो गई है भारत की सरकार के लिए। और दूसरी ओर सरकार धार्मिक आस्था को एक राजनीतिक पटल बनाकर
वो राजनीति करते आते हैं, संख्या को छुपाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रयागराज में 2-2, 3-3 बार भगदड़ मचे तो कितने लोगों की जानें चले गई। आज तक उसकी संख्या वो नहीं बता पाए, मगर कितने लोग वहां पर जाकर कुंभ में स्नान कर रहे हैं, उनकी संख्या उनको बराबर मिलती जा रही है। इसी प्रकार दिल्ली की जो घटना घटी है कल की, उन सारे जो मृतक रहे हैं उनके प्रति हम लोग झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से हमारे सारे साथी और मित्रों के साथ उनकी श्रद्धांजलि देने आए हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उचित मुआवजा उन मृतकों परिवारों को दिया जाए और इस दुखद घड़ी में पूरा कांग्रेस परिवार उनकी जाने गई है, उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती है, उनके साथ खड़ी है। उनकी इस दुख में भगवान से ये प्रार्थना हम लोग करते हैं कि उनके परिवार वालों को इस संकट की घड़ी में साहस और शक्ति प्रदान करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग अपनी श्रद्धांजलि